ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ कर्ज किवें चुकावांगे दुकानदार कहते हुए नजर आ रहे ने कि लगातार बिल भी उन्हां तक पहुंच रहे हैं। वक्-वक् चाहे वो बिजली का बिल होवे या फिर जिहड़े मुलाजम उन्होंने रखे हुए हैं उन्हां दीयां तनखाहां दा जिक्र होवे या फिर दूजे पासे जिहड़े लोन करवाए हुए हैं बैंकां दा कर्ज हुंदा जिन्हां दे उत्ते चाहे कोई दुकानदार लिमिट बनांदा या किसी ने कोई घर दा लोन लिया है तो अपनी मंगां नूं लैके ही कह रहे हैं कि आखिर असीं फिर किवें सब कुछ हैंडल करिए। दुकानदार ये कह रहे हैं कि इहो हाल रहा तो रोटी दे भी लाले पै जाणगे। तो इस समय दिक्कत यही है जो लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह के नाल दिक्कतां लोकां नूं आ रखियां ने। हुण तक बहुत संयम रखिया लोकां ने ते संयम बना के सरकार दा प्रशासन दा साथ दिता है ताकि हुण लॉकडाउन नूं लैके अगे दी रणनीति वक्री तरीके नाल सरकार नूं सोचण दी जरूरत है। प्रधानमंत्री अज रात 8 बजे संबोधित करनगे उस दे उत्ते लाजमी तौर पर नजर रहेगी। दुकानदार कह रहे हैं कि कारोबार बंद होने करके सानूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। उरे व्यापारी तबका खड़ा है पर ये व्यापारी तबका छोटे मद का असी इन्ने 2 महीनों तो लगातार 1.5-2 महीने हो गए असी घर बैठे हाँ जी। बिल्कुल सरकार की जो लॉकडाउन का पालना की असी पर हार के सानू अज बाहर होना पिया। क्यों होना पिया? सरकार अपने दारे तो सारे खोल रही है। साढ़े व्यापारी वर्ग नूं दबार ही असी पहले ही दबे हुए हैं क्योंकि साडियां दुकानां किराए ते ने। असी हर पासे सरकार नूं पहलां भी बेनती की अज भी ये बेनती करते हैं भी साडे वास्ते 9 तो 3 वजे तक का सानू समा दिता जाए ताकि असीं अपने रोजी रोटी का मसला हल कर सकीए। मंग तो यही वैसे तो सरकार के नाल ने सारे व्यापारी जी पिछले 2 महीने तो लगातार लगे रहा धरना। कुछ दुकानां खुलियां ने जिवें करियाने दा ला लो या कमिस्ट दियां ला लो पर जिहड़े होर दुकानां भी हैगे ने शहर च उन्होंने भी कोई ना कोई थोड़ा बहुता समा दी जाए क्योंकि सारे ही दुकानदार ने 80% दुकानदार किराए ते ने। 1-1 2-2 किसी कोल मुलाजम भी आ घर भी उन्होंने किराए ते ने। सानू भी अपना रोजी रोटी कमा के खिलानी असीं उन्होंने। तो दुकानदार अपनी दिक्कतां दस रहे हैं तो कह रहे हैं कि दुकानां खोलण की इजाजत दी जाए। उन्होंने रोजगार काम धंधे सब कुछ ठप हो चुके हैं। खबर हुण चंडीगढ़ तो लवांगे। चंडीगढ़ दे विच सोशल डिस्टेंसिंग दीयां धज्जियां उड़दियां नजर आ रही हैं। एक पासे चंडीगढ़ च लगातार मामले सामने आए हैं, गिणती 187 तक पहुंच चुकी है तो दूजे पासे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। जी हां, नवीं सब्जी मंडी दे विच भी भीड़ ते कंट्रोल करन दे विच हुण तक प्रशासन कामयाब नजर नहीं आया। मंडी दे विच जुटी लोकां दी जबरदस्त भीड़ किते ना किते खदशा जता रही है कि बीमारी वध ना जाए। भीड़ दे कारण ही सैक्टर 26 तो जिहड़ी सैक्टर 26 वाली मंडी है उसनूं सैक्टर 17 के बस स्टैंड दे विच शिफ्ट किया गया। अस्थाई मंडी उत्थे बना दी गई है ताकि 26 सैक्टर ना जाना पवे। उत्थों नेड़े बापू धाम कलोनी भी है ते नवीं मंडी तो कोरोना का एक शक्की भी मिलिया है। सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच उसनूं भर्ती करवा दिता गया है। तो एक खदशा जिस तरीके नाल भीड़ मंडियां दे विच लग रही है, नवीं मंडी बना दी गई अस्थाई तौर के उत्ते सैक्टर 17 का यह बस स्टैंड पर इस सब दे विचाले भीड़ उत्थे भी नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखा जाना चाहिए सी, जिहड़े नियम कायदे बनाए गए ने कोई किसी नूं याद नहीं ते इस विचाले प्रशासन कित्थे है यह भी एक वड्डा सवाल। एक शक्की भी मिलिया है ते उसनूं सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच भर्ती भी करवाया गया। कोरोना वायरस नूं लैके लगातार हालात जिहड़े चंडीगढ़ की आपां गल कर रहे हैं, चंडीगढ़ च हालात जिहड़े हैगे वो काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि लगातार जिहड़ी गिनती है वो बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ का रेडियस जिहड़ा हैगा वो घट है लेकिन जिहड़ी गिनती है 187 पहुँच चुकी है। लगातार जिहड़ा बापू धाम हॉटस्पॉट बनया हुआ है, इसे करके एडमिनिस्ट्रेशन वालों फैसला लिया गया है कि बई जिहड़ी 26 की मंडी है वो 17 जिहड़ा बस स्टैंड है ISBT उत्थे शिफ्ट कर दी गई है। टैंपरेरी शिफ्ट की गई है। जिहड़ी 26 की मंडी है वो सारी हुण 17 जिहड़ा बस स्टैंड है ISBT का उत्थे हुण शिफ्ट की गई है। रीजन यही है, कारण यही है क्योंकि बापू धाम जिहड़ा हैगा बिल्कुल 26 मंडी के नाल लगता है जिहदे करके किते ना किते रिस्क का माहौल क्योंकि जिन्नी भी सब्जी है चंडीगढ़ की आपां गल करिए सब तो बड़ी सब्जी मंडी है जिथे पूरा जिहड़ा चंडीगढ़ का ट्राई सिटी का जिहड़ी सब्जी है या फिर राशन है या होर जिहड़ा समान है वो उत्थों जाता है। इस करके किसी भी तरह का कोई जिहड़ा रिस्क है वो नहीं लै सकते। लोगों को भी ये समझण की लोड़ है कि बई तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो क्योंकि ये जिहड़ी चीज़ां है ये खुद नूं नुकसान करूँगी। हुण तुसीं रश देख सकते हो, भीड़ भाड़ कितनी है इत्थे ते
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਖ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।